दिल्ली में अब से कुछ ही देर बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया यानी INDIA की बैठक है। आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए विपक्षी नेताओं की यह मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। कुल 27 पार्टियों के नेताओं को न्योता दिया गया है। बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला, PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी शामिल होंगी। वहीं ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शरद पवार और उद्धव ठाकरे समेत प्रमुख नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो दिल्ली में अब से कुछ ही देर बाद INDIA यानी इंडिया विपक्षी गठबंधन की बैठक है। आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए विपक्षी नेताओं की यह मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में शामिल होने के लिए कुल 27 पार्टियों को न्योता दिया गया है। 27 पार्टियों के नेता इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। खासतौर से जो हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से इंडिया गठबंधन की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी शामिल होंगी। वहीं ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शरद पवार और उद्धव ठाकरे समेत प्रमुख नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। इससे पहले भी इंडिया गठबंधन दलों की कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन पिछले कई दिनों के बाद, यूं कह सकते हैं कि करीब महीने हो गए, उसके बाद ये बैठक अब हो रही है। और इस बैठक से पहले जो आखिरी बैठक हुई थी उसके बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई नेताओं के परस्पर विरोधी बयान ने इस गठबंधन को सुर्खियों में ला दिया था। जब खासतौर से मध्य प्रदेश में जिस तरह से टिकट बंटवारे को लेकर एक विवाद पैदा हो गया था, अखिलेश ने खासतौर से वहां पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान कांग्रेस के खिलाफ प्रचार किया था। ऐसे में ये जो आपस की तू में थी, उससे सब ये कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन का जो है वो तांता बिखर रहा है। तो क्या अब ये बिखराव यहां इस बैठक में एक नए शक्ल में सामने आएगा? क्या इस बैठक में आपस में जो सहमति बनाई जानी चाहिए वो बनेगी? क्या इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला तय किया जाएगा? क्या इस बैठक में किसी कन्वीनर का नाम तय किया जाएगा? क्या इस बैठक में 1-to-1 फाइट के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनेगी? ऐसे कई सवाल हैं। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष करते बयान दिए हैं, उसको लेकर काफी सवाल खड़े हैं। आज की बैठक में बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं, अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, शरद पवार पहुंच चुके हैं और कुल मिलाकर 27 दलों के नेताओं को न्योता दिया गया है। लेकिन इस बैठक में आज होगा क्या? आज की बैठक का प्रारूप क्या होगा? आज कौन कौन से मुद्दे तय किए जाएंगे? इस पर एक बहुत बड़ा मंथन होना है। और जिस तरह से संसद में लगातार सांसद जो है वो उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है, 100 से ज्यादा सांसद जो है उन्हें सस्पेंड किया जा चुका है। ऐसे में आज की बैठक को लेकर काफी कुछ नजरें लगी होंगी कि आज की बैठक में इंडिया गठबंधन दल के जो नेता हैं वो किस नतीजे पर पहुंचते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज के इस बैठक में किसी कन्वीनर का नाम तय किया जाएगा? आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस बैठक का एक हिस्सा होंगे। साथ ही महबूबा मुफ्ती भी इस बैठक में शामिल रहेंगी, जो PDP के अध्यक्ष हैं, और लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं ममता बनर्जी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। तो विपक्ष के कई दलों के नेता इस पर शामिल होंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार BJP ने और उनके मंत्रियों ने इस बैठक को लेकर बयान दिए हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इंडिया गठबंधन जो है दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ एक कुल मिलाकर जो मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कामयाबी है, जो मोदी का नेतृत्व रहा है और जो हालिया विधानसभा चुनाव में जिस तरह से BJP को शानदार जीत मिली है, उससे जो है साफ जाहिर हो गया है कि इंडिया गठबंधन में आपस में कोई सहमति नहीं है। तो क्या आज बैठक में कुछ सहमति बन पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। और हमारे रिपोर्टर खुर्रम इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। खुर्रम, कौन कौन से बड़े नेता पहुंच चुके और कितनी देर में मीटिंग की शुरुआत होनी है? देखिए 3 बजे की मीटिंग शेड्यूल थी और ज्यादातर जो बड़े नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हैं या फिर तमाम जो बड़े नेता हैं वो सभी के सभी पहुंच चुके हैं। क्योंकि इस वक्त मैं अशोका होटल के बिल्कुल बाहर हूं और
यहाँ पर 2 गेट है, एक वीआईपी गेट है और एक दूसरा गेट है। इस वक्त हम बिल्कुल गेट के सामने मौजूद हैं। थोड़ी देर में मीटिंग जो है वो शुरू होने वाली है और अगर इस पूरी मीटिंग को देखें कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 के लिए पूरी रणनीति जो है विपक्ष ने जिस तरीके से बनाने की कोशिश की, इंडिया गठबंधन बनाया, उसके बाद 3 मीटिंग्स हो चुकी है, चौथी मीटिंग है और तकरीबन 3 महीने के बाद मीटिंग हो रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से अभी चुनावी नतीजे आए हैं उसके बाद ये मीटिंग हो रही है, क्योंकि पिछले चुनाव हुए राज्यों के उसमें इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां थी उनमें आपस में काफी क्लैश देखने को मिला, चाहे एसपी हो या फिर दूसरी पार्टियां हो। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी से महबूबा मुफ्ती मीटिंग में दोनों शामिल हैं और कहना चाहिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में एक सीटों के बंटवारे को लेकर के दोनों पार्टियों के बीच एक जो जुबानी जंग चलती रही है वो कहीं ना कहीं आज की मीटिंग के एतबार से काफी महत्वपूर्ण होगी। अब तक जो जिस तरीके की अपोजिशन के लीडर से बात हुई है उसमें जो कोशिश है वो ये है कि मैं के बजाय हम का एक फार्मूला दिया जाए और जिस तरीके से अभी पार्लियामेंट में जिस तरीके से 141 से ज्यादा जो सांसद निलंबित हुए हैं, सस्पेंड हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं इस पूरे गठबंधन को कहीं ना कहीं जोड़ने का एक तरीका तो मिला है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इंडिया गठबंधन के नजरिए से कि यहाँ पर कोई फार्मूला तय होगा। अभी तक जिस तरीके की बातें और खबरें सामने आई हैं उसमें साफ तौर पर यह है कि चुनावी रणनीति क्या हो, सीट शेयरिंग कैसे हो, क्योंकि जो पेंच दर पेंच वो एक अलग मसला है। चाहे आप जम्मू कश्मीर की बात कर लें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक फार्मूला दिया गया कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती हैं सिर्फ उन सीटों पर गठबंधन होना चाहिए और ये सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। उत्तर प्रदेश में दिक्कतें हैं कि एसपी के साथ क्या हो, बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच दिक्कतें हैं, अलग अलग बिहार में आप देखें, बिहार में नीतीश कुमार भले ही, लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस पार्टी, किस तरीके से सीट शेयरिंग हो एक बड़ा मसला है, क्योंकि गठबंधन कर लेना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जमीन पर उसको कैसे उतारा जाए विशाल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खुर्रम आपने बताया कि 140 से ज्यादा जो सांसद सस्पेंड किए गए हैं अभी पार्लियामेंट में, तो वो कहीं ना कहीं एक सीमेंटिंग फोर्स के तौर पर काम कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर ऐसा लग रहा है कि ज्यादा चर्चा हो सकती है आज की बैठक में? विशाल देखिए, जो सांसद सस्पेंड किए गए उसमें फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो दोनों सांसद थे जम्मू कश्मीर से अपोजिशन के, वो सस्पेंड हुए हैं दोनों के दोनों। तो अगर पूरे अलायंस को अगर देखें तो बड़ी चुनौती यही है कि कौन कुर्बानी दे और किस तरीके से कुर्बानी दे। किस तरीके से राज्यों के चुनाव में देखा गया कि बहुत सारी सीटें चाहे एसपी की तरफ से हो या वो कहीं ना कहीं हारने में एक महत्वपूर्ण जो है वो एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, खासतौर से मध्य प्रदेश में। इसी तरीके से राजस्थान में भी बहुत सारी जो है हार जो है वो आपस की जो गुटबाजी है या आपस में जो टकराव हुआ इंडिया अलायंस की पार्टियों के बीच में, वो एक अहम पहलू है। लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा सीटें भले ना हो, लेकिन विशाल पेंच जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे सीट शेयरिंग होगी, क्योंकि माफ कीजिएगा जिस तरीके से अभी तक की खबरें हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस वादी में पीडीपी को सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। विशाल जी, खुर्रम बहुत शुक्रिया आपका, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, फिर आपके पास वापस लौटेंगे। तो अब से कुछ ही देर में इस मीटिंग की शुरुआत होने वाली है। 3 बजे का समय था जैसा खुर्रम बता रहे थे, और तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगभग पहुंच चुके हैं। 27 पार्टियों को न्योता दिया गया है। कई हालिया घटनाएं हैं। सबसे बड़ी जो बात है वो तो जो हालिया विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की शानदार जीत हुई है और जो इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं उन्हें कहीं ना कहीं सियासी तौर पर या चुनावी तौर पर कह लें हार का मुंह देखना पड़ा है। तो ऐसे में उनके लिए ये बैठक काफी अहम हो जाती है कि आगे उनका रवैया क्या होगा। और दूसरी बात, जिस तरह से अभी जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है उसमें 140 से ज्यादा सांसद सस्पेंड किए गए हैं। उनमें कांग्रेस के भी हैं, उनमें समाजवादी पार्टी के भी हैं, उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी हैं, कई पार्टियों के साथ टीएमसी के भी हैं। तो अब ये बड़ा सवाल है कि क्या इस मुद्दे पर भी कोई गहन चिंतन मंथन इस बैठक में आज होगी, कि आपको अब आगे बताते रहेंगे।